सर, तो मेरा सवाल ये है, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, इवन जो मैक्सिमम लोग हॉल्स में हैं, उनका इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? लोग इस पर इतना गौर नजरअंदाज क्यों अरे करते यार, हैं? सोशल मीडिया पर कोई जाता है तो इसलिए जाता है कि उसको व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। इसलिए थोड़ी जाता है कि वो वहां अपना अकाउंट ठप कराएगा। हॉल में कोई मूवी इसलिए दिखाई जाती है कि लोग देखने आएंगे तो पैसा देंगे। हॉल में मूवी इसलिए थोड़ी लगाई जाती है कि सामने खाली कुर्सियां रहेंगी। सोशल मीडिया पर इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? टीवी पर क्यों नहीं आ रहा है? इस पर फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं? अखबारों में क्यों नहीं छप रहा है? क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखना नहीं है। अभी हाल में ये रिपोर्ट आई है, अभी हाल में एक फिल्म भी आई है। तुम कोशिश कर लो कि अगले 2 दिनों में तुम्हें उसका टिकट मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को देखनी है। और जब वो फिल्म चल गई तो अब उस तरह की 10 और बनेंगी, क्योंकि लोगों को देखनी है। अब तुम कहो ये हॉल वालों की गलती है, पीवीआर वालों की, या जो और चेन्स हैं थिएटर्स की, उनकी गलती है कि वो क्लाइमेट पर आधारित मूवी क्यों नहीं चला रहे। उनको अपना धंधा खराब करना है क्या? उनको भी अपना घर चलाना है भाई। वो कहते हैं जनता जो देखना चाहती है वही तो दिखाएंगे। जनता जो देखना चाहती है वो दिखा देते हैं। आप ऐसे क्यों हो कि आपको कहीं उत्तेजना दिखाई दे जाए तो आप कूद पड़ते हो, जल्दी से टिकट ले लूं, देखा हूं। आपको कहीं विचारधारा दिखाई दे जाए, वहां पे आप कूद पड़ते हो। पर जहां आपको सच दिखाया जा रहा हो, विभाजित सच नहीं, तात्कालिक सच नहीं, पूरी पृथ्वी का सच, आने वाली सब पीढ़ियों को खा जाने वाला सच, वहां आप नहीं देखना चाहते तो कोई क्या करे इसमें। और फिर जब आप नहीं देखना चाहते तो फिर पूरी दुनिया भर के जो नेता हैं वो भी इस मुद्दे पर कुछ काम नहीं करना चाहते। पेरिस एग्रीमेंट हो चुका, एक के बाद एक सीओपी होते रहते हैं, कोई कदम नहीं लिया जा रहा। पृथ्वी बर्बाद हो रही है, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ उन नेताओं की नहीं है, पृथ्वी आपकी है। आपको जाकर के धुरंधर देखनी है तो ठीक है, पृथ्वी बर्बाद होती रहे। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इसमें मेन ये है कि ये तो सीधा सीधा लोगों के जिंदगी और मौत का फैसला है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है होगा, ये हो रहा है। अहंकार खुद को बचाने के लिए किसी की भी बर्बादी बर्दाश्त कर सकता है। बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। यहां तक कि वो स्वयं को, माने अपने शरीर को भी बर्दाश्त कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। क्लाइमेट चेंज होगा तो असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, तुम्हारी जेब पर पड़ेगा, तुम्हारी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, तुम्हारे समाज पर पड़ेगा। ये सब बर्बाद किए जा सकते हैं, और इनको बर्बाद करने से अहंकार बचता है। तो एक आतंकवादी अपने अहंकार को बचाने के लिए क्या करता है? वो जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर लेता है। देखो क्या किया उसने। अहंकार ने अपने आप को बड़ा करने के लिए शरीर को ही बम से उड़ा दिया। किसके शरीर को? अपने ही शरीर को। अहंकार ऐसी चीज है जो अपने शरीर का भी सगा नहीं है, वो अपने शरीर का भी शिकार करता है। तो क्लाइमेट चेंज से फर्क शरीर पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा, नदियों पर पड़ेगा, जनसंख्याओं पर पड़ेगा। अहंकार कहता है इन सबसे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इस बात से मतलब है कि मैं महान हूं। अगर सब बर्बाद करके मैं ये दावा ठोक सकूं कि मैं महान हूं तो सब बर्बाद हो जाए। मैं महान हूं, मैं महान हूं, बस। क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की बात नहीं है भाई, वो हो रहा है, वो आज की बात है। अब जब मैं तुम्हारी उम्र का था उस समय पर क्लाइमेट चेंज लगता था भविष्य की बात है। आज से 10-20 साल पहले, 25 साल पहले कह सकते थे कि क्लाइमेट चेंज भविष्य की बात है। 20 साल से क्लाइमेट चेंज के बारे में बोले जा रहा हूं, क्या अभी भी भविष्य की बात है? 2 दशक तो बीत गए, कौन सा भविष्य? आपको नहीं पता पृथ्वी का तापमान पहले ही कितना बढ़ चुका है? भविष्य में नहीं, अभी बढ़ चुका है और पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल है। आपको नहीं पता ग्लेशियर कितने पिघल चुके हैं, पलटे नहीं जा सकते। उन पहाड़ों पर बर्फ कभी वापस नहीं आएगी। आपको नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है और अब वहां से वो और ऊपर ही जाएगी, वापस सोखी नहीं जा सकती। वो आज की बात है। और अहंकार उसको नहीं देखना चाहेगा, वो कहेगा मुझे दूसरी चीजों से ज्यादा मतलब है। क्यों नहीं देखना चाहेगा? कारण और बताऊं साफ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद अहंकार का ही निर्माण है। CO2 कम करनी है तो अहंकार कम करना पड़ेगा। ईगो जितनी ज्यादा होती है एमिशन उतना ज्यादा होता है। वो जो CO2 लिखा जाता है ना, CO2 इक्विवेलेंट, तो चलो ठीक, वो CO2 ईगो है। अहंकार जितना ज्यादा होगा एमिशन उतना ज्यादा होगा। अभी ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका इजराइल ईरान वाली, इसकी क्लाइमेट कॉस्ट पता है ना? इसमें कितने एमिशन हो रहे हैं पता है ना? क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय अहंकार है और धार्मिक अहंकार है और आर्थिक भूख है, और ये सारी चीजें अहंकार की है।
ईसाई हैं, यहूदी हैं, इधर मुसलमान है, शिया मुसलमान। यह हुआ धार्मिक अहंकार। हम उन्नत राष्ट्र, हम लिबरल राष्ट्र, हम डेमोक्रेसीज हैं और यहां थियोक्रेसी है। यह हुआ धार्मिक। और मैं अहंकार हूं, मैं अधूरा हूं, मुझे और खाना है, खाने के लिए तेल चाहिए। यह हुआ अहंकार का आर्थिक पक्ष। जहां ईगो है वहां एमिशंस होंगे। एक एक बम जो गिर रहा है वो क्लाइमेट के साथ बलात्कार है। आपको सोचिए पहले कि एक बम गिरता होगा तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से। आप एक साधारण सी गाड़ी चलाते हो और फिर कहते हो गाड़ी चला रहा हूं, वो उसको जगह ईवी ले लेता हूं। तो ये बताओ, ये जो फाइटर जेट उड़ रहा है ये कितना एमिशन करता होगा? गाड़ी का तो ईवी बना दोगे, टैंक का और फाइटर जेट का क्या बनाओगे? और वो कितना कार्बन फेंक रहे होंगे? और ये दिन रात सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें इधर से उधर चल रही हैं, इनका क्या हो रहा होगा? और जो ड्रोन्स जा रहे हैं, इनका कार्बन डाइऑक्साइड से क्या लेना देना? पर जहां ईगो है वहां एमिशन है। ये तीन ईज बिल्कुल साथ चलते हैं, ईगो, इमोशन, एमिशन। ईगो, इमोशन, एमिशन। जहां ईगो है वहां एमिशन होगा और जहां इमोशन है वहां एमिशन होगा। इमोशन के क्षण में आप संयमित और विवेकी नहीं रह सकते। जहां इमोशन आया तहां आप एमिशन शुरू कर देते हो। आप जब बहुत खुश होते हो तो आप कहते हो गाजा बाजा लगाओ और जनरेटर लगाओ और पार्टी करो और चलो सब गाड़ियां लेके चलो, एमिशन शुरू, उपद्रव शुरू। जब आप दुखी होते हो तब भी आप यही कहते हो चलो चाहिए कुछ करते हैं, कुछ करके आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ाते हैं, फिर एमिशन शुरू। आपको किसी पर क्रोध आता है, आप उस पर जाकर के चढ़ बैठते हो, एमिशन शुरू। तो अहंकार क्यों करेगा क्लाइमेट चेंज की बात? अहंकार खुद क्लाइमेट चेंज है। ईगो इज एमिशन, वो नहीं करने वाला बात। और आपने बड़ी मासूमियत से बल्कि नादानी से सवाल पूछ दिया, पर क्लाइमेट चेंज की बात मीडिया क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया वाले देव पुरुष हैं, उन्हें अपना चैनल बंद कराना है। क्यों करे कोई बात? क्यों करे? सब मेरी तरह पागल है कि जो चीज कोई सुनना नहीं चाहता वो भी लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के सुनाए? नहीं करेगा कोई बात। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आपके यहां चुनाव होने वाले हो, वो आपसे बोले ए जात, उसको आप वोट दे आओगे तुरंत। कोई आके बोले ए फ्री में फलानी चीज दे देंगे, उसको भी वोट दे आओगे। ए आ जाओ धर्म की बात है, उसको भी आप वोट दे आओगे। फिर एक कोई पार्टी आई वो बोले क्लाइमेट, उसको वोट दोगे? नहीं दोगे। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों करे क्लाइमेट की बात? क्यों करे? घटिया से घटिया मुद्दे पर आपसे वोट लिया जा सकता है और घटिया मुद्दे पर ही आप वोट दे देते हो। पर कोई आपसे ढंग की बात कर दे तो आप वोट दोगे उसको? तो क्यों करे कोई आपसे ढंग की बात? अब पृथ्वी बर्बाद होती है तो हो जाए, किसी और पर दोष मत लगाया करो। कभी कोई आगे बोलेगा ये सब नेता चोर होते हैं, कभी कोई बोलेगा ये सब बाबा लोग चोर होते हैं, कभी चैनल वाले चोर हैं, कभी सोशल मीडिया पर सब लफंगे बैठे हुए हैं। दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले आम आदमी की ओर देखो। सबसे बड़ा चोर आम आदमी है, सबसे बड़ा पाखंडी आम आदमी है। वो ढंग का होता, वो ढंग का होता तो ऐसे नेता चुनता, वो ढंग का होता तो ऐसे चैनल देखता, वो ढंग का होता तो ऐसी मूवी हिट होती, वो ढंग का होता तो दुनिया जैसी है क्या ऐसी होती? बोलो। तो किसी दूसरे को बुरा या गिरा बताने से पहले आम आदमी की ओर देख लिया करो, सबसे गिरा हुआ वही है। और जब तक ये आम आदमी माने तुम और मैं, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तब तक हमें किसी दूसरे का दोष निकालने का कोई हक नहीं है। उन्हें हमने ही चुना है, उन्हें हमने ही वहां सरताज बनाया है। चैनल को टीआरपी से मतलब है, टीआरपी देने वाले तुम हो। तो मतलब यही कारण है कि हम देखते हैं कि आम आदमी विद्रोह तो छोड़ो, उल्टा उनको सपोर्ट करता है जो उनका शोषण कर अरे रहे भाई हैं। वो आम आदमी के ही चढ़ाए हुए चढ़े हैं। वही वही यजर जी। चैनल एडवर्टीजमेंट पर चलता है, विज्ञापन दाता यही देखकर आता है कि इस चैनल को कितने लोग देख रहे हैं। तुम देख रहे हो इसीलिए उसको विज्ञापन मिलते हैं, उसी से उसकी कमाई है, इसीलिए चैनल चल रहा है। तुम घटिया चीजें देखनी बंद कर दो तो दुनिया में घटिया चीजें कम हो जाएंगी। पर जो चीज जितनी गिरी हुई है वो उतनी तेजी से फैलती है, फैलाने वाले हम हैं। सच्चाई तो आप तक लाने के लिए दिन रात मशक्कत करनी पड़ती है, आपका पीछा करना पड़ता है। गीता सत्रों में अभी न जाने कितनों ने अगले महीने के लिए रजिस्टर नहीं करा है, और वो तब है जब हम कह रहे हैं आ जाओ, जैसी तुम्हारी आर्थिक स्थिति, जो भी कर सकते हो, अरे 25-50 जो तुम्हारे बहुत गरीब हो, हम उस बात का भी स्वागत करते हैं, आ जाओ, सबका सम्मान है। तो भी नहीं।
यहां से फोन भी करते रहे, आ जाओ, गीता की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, संतवाणी है, आ जाओ, नहीं आते। और ये जो तुम मूवी हिट कराते हो, क्या उन्होंने तुम्हें फोन करा था तब गए थे देखने? मूवी तो खुद ही कूद करके देखा है। और टिकट भी मैं देख रहा हूं कि साधारण जो दाम होते हैं उससे दोगुने भी है तो भी देखने जा रहे हो। जो सबसे महंगी रिक्लाइनर सीट होती हैं वो भी नहीं मिल रही, 2-2 हजार वाली वो भी सीट नहीं मिल रही हैं। उन्होंने फोन करा था, वो दिन रात तुमको मैसेजेस भेजते थे कि जल्दी से कृपया री एनरोलमेंट कर लीजिए। तब गए हो, हाँ हाँ हाँ, बहुत बार वो बुला रहा है हमें देखने के लिए, तो अब जाकर उसकी पिक्चर देख ही लेते हैं। अब शिकायत करने मत आना कि क्यों धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि जहां धर्म है वहां आम आदमी नहीं है। आम आदमी की वरीयताएं दूसरी हैं, उसको उन्माद में जीना है, उसको बेहोशी में जीना है। और ये बात मैं सिर्फ शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये बात अगर बुरी लगती है तो फिर जूझो, आओ मेरा साथ दो। अगर मैं कह रहा हूं कि आम आदमी खुद पाखंडी है तो फिर उस पाखंड को हटाने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा हूं। क्योंकि मेहनत कर रहा हूं इसीलिए इस मंच से कहने का अधिकार रखता हूं कि आम आदमी पाखंडी है। वो होगा पाखंडी, मैं उससे प्रेम करता हूं। वो करता होगा मेरी उपेक्षा, मैं बार बार उसके पीछे जाता हूं। वो देता होगा मुझे गाली, में फिर भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूं, चल मेरे साथ। तो ये कहकर के भी कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती कि दोष चैनल का नहीं है और दोष सोशल मीडिया का नहीं है और दोष पॉलिटिशियन का नहीं है, दोष आम आदमी का। आम आदमी का अगर दोष है तो जाओ आम आदमी के साथ खड़े हो, उसकी नादानी हटाओ, उसका ज्ञान मिटाओ, उसका अंधेरा मिटाओ। उसके लिए प्रेम चाहिए, प्रेम पैदा करो। ये आचार्य जी।